नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार डेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अपनी जो आज की टेस्ट सीरीज हुई थी उसके अंदर से रहने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने वो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन नहीं की है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, वहां से आपको टेस्ट सीरीज का लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिन स्टूडेंटों के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है उनको व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जो नंबर है वो नोट कर ले और आप क्लास पूरी होने के बाद आप जो मैसेज है वो कर दे, आपको जो आपके टेस्ट सीरीज का लिंक है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। क्या बोल रहा है कि इम्यूनिटी है वो आप एक्वायर्ड कर रहे हो थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। कैसी इम्यूनिटी जो आप नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा एक्वायर्ड कर रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, हार्ड इम्यूनिटी बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे और स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी बोलेंगे। तो फ्रेंड, इम्यूनिटी के बारे में अगर बात करें तो मैंने इस पीडीएफ के अंदर जो एमसीक्यू की पीडीएफ है इसके अंदर मैंने सारे इम्यूनिटी के नोट्स है वो इंक्लूड किए हैं। लेकिन अभी मैं क्लास के अंदर आपको ये फ्लो चार्ट है वो समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको नोट चाहिए तो आप पीडीएफ चाहिए ये इम्यूनिटी वाली तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपको पीडीएफ है या फिर आप व्हाट्सअप कर दें, मैं वहां पर आपको पीडीएफ वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है अपनी बॉडी की डिफेंस पावर। यानी मेरी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस गया, उस बैक्टीरिया वायरस को जो मार रही है, उसको किल कर रही है, वो क्या है? मेरी इम्यूनिटी है। किसी भी रोग के, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट मेरी बॉडी जो काम करे उस रोग से मेरे को बचाने के लिए, उसी को मैं इम्यूनिटी बोलूंगा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। देन आते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी। देन क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है? टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सॉरी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं फ्रेंड, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना वो हर कैंडिडेट के अंदर अलग अलग होती है और हर कैंडिडेट के अंदर जन्मजात ही प्रेजेंट होती है। अपन इसको बाहर से अर्जित वो नहीं करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। और एक्वायर्ड की बात करें, नाम से पड़ता है एक्वायर्ड, तो इसको क्या करना पड़ता है? बाहर से, यानी अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। जो एक्टिव होती है ना उसके अंदर अपनी बॉडी है ना, अपनी बॉडी क्या करती है? एक्टिवली वर्क करती है, यानी अपनी बॉडी है वो खुद वर्क करेगी। वर्क कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर बाहर से, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी का मेरे अंदर एग्जांपल लूं तो मेरी बॉडी का एक्टिव का एग्जांपल रहेगा कि मेरी बॉडी के अंदर बाहर से क्या आएंगे? एंटीजन आएंगे और मेरी बॉडी उन एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। कुल मिला के बात यह है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना इसके अंदर बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है और बाहर से एंटीजन आते हैं। मतलब बाहर से आतंकवादी आएंगे, मेरी बॉडी सेना प्रोड्यूस करेगी और आतंकवादियों को क्या कर देगी? मार देगी। इस इम्यूनिटी को मैं क्या बोलूंगा? इस इम्यूनिटी को बोलूंगा मैं एक्टिव इम्यूनिटी। आई बात समझ में? अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल की बात करें तो नेचुरल के अंदर आप थ्रू आर्टिफिशियल मैनर से कुछ भी नहीं डालते हो। कोई भी एंटीजन है वो आर्टिफिशियल रूप से नहीं डालते हो, अपनी इच्छा से नहीं डालते हो, इंजेक्शन के रूप में नहीं डालते हो, कैसे ही नहीं डालते हो। ये इसके अंदर जो एंटीजन होगा वो अपने इन्वायरमेंट से आएगा। मतलब मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, इन्वायरमेंट में चिकन पॉक्स का वायरस था, मेरी बॉडी में आ गया, नेचुरल रूप से आया ना, किसी ने डाला थोड़ी, आ गया, मेरी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई और मैं सही हो गया। तो मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी तो बनाई, लेकिन जो इन्फेक्शन था वो कैसे आया? थ्रू नेचुरल रूप से आया। तो इसी को क्या बोलेंगे? नेचुरल इम्यूनिटी बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल की बात करें तो इसके अंदर एंटीजन इंसर्ट करते हैं, बॉडी के अंदर एंटीजन इंसर्ट करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका इम्यूनाइजेशन। जैसे बीसीजी का लगा दिया, पोलियो का डाल दिया, आपने चिकन पॉक्स का डाल दिया, एमएमआर डाल दिया, वो आप एंटीबॉडी डाल रहे हो अपनी इच्छा से आर्टिफिशियल रूप से। अब वो एंटीजन डाल रहे हो, वो एंटीजन लाइव फॉर्म में भी हो सकते हैं, किल्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं और टॉक्साइड फॉर्म में भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? ये होगी आपकी आर्टिफिशियल।
पैसिव की बात करें, पैसिव भी दो टाइप की होती है, एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। अब पैसिव का मतलब है कि आपकी बॉडी है ना, इसके अंदर कोई भी काम नहीं करती, आपकी बॉडी निष्क्रिय रहती है, आपकी बॉडी को कोई भी काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसमें ऑलरेडी बने बनाए एंटीबॉडी है वो डाले जाते हैं, इसमें बॉडी को बाहर से एंटीबॉडी ही दिए जाते हैं। अब नेचुरल में जो आते हैं वो आते हैं मदर टू बेबी ट्रांसफर होते हैं, जैसे फिटस टू बेबी बोल सकते हो, मदर टू बेबी बोल सकते हो। आपकी इम्यूनोग्लोबिन ए हो गया, ठीक है, ये जैसे ये आपका एग्जांपल रहेगा मदर से, ठीक है। और आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल के अंदर बने बनाए एंटीबॉडी है वो डाले, जैसे मान लो मेरे को डॉग बाइट कर दिया, अब मेरी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, रेबीज का एंटीबॉडी डाल देंगे। क्या डाला, एंटीबॉडी, रेबीज का एंटीबॉडी डाल देंगे, तो बाहर से एंटीबॉडी डाल रहे हैं। आई बात समझ में, मेरी बॉडी को कोई काम करना नहीं पड़ा, बाहर से एंटीबॉडी आया, रेबीज के अगेंस्ट फाइट की, रेबीज को ट्रीट कर दिया, बात खत्म। आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। और पैसिव की बात करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है। ये आपका कचरा था इम्यूनिटी के बारे में। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स कमेंट व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इम्यूनिटी अक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन, की इम्यूनिटी है वो आपको एक नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा मिल रही है, तो इसी इम्यूनिटी को आप क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलोगे, हार्ड इम्यूनिटी बोलोगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलोगे, या स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी बोलोगे। तो अब अपना राइट आंसर दीजिए, चलिए आप कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर, इस फॉर्मेट को देखकर किए, कमेंट करें। आपको पूछा गया है कि भाई आपको अगर इन्फेक्शन है वो नेचुरल रूप से हुआ हो और फिर आपकी बॉडी ने जो एंटीबॉडी है वो डेवलप की हो, इम्यूनिटी डेवलप की हो, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, इसके अंदर आपका राइट आंसर रहना ऑप्शन सी है, वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे मूव करते हैं। ये आपके नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको नोट्स वो मिल जाएंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएटेड, आप अगर देखो क्वेश्चन पे देख रहे हैं, एडमिनिस्टर तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी कर रहे हैं। अगर एंटीबॉडी डाला जा रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे। मैं दोबारा से आपके सामने वही कच्चा चिट्ठा फॉर्मेट लेके आ रहा हूं, ये कच्चा चिट्ठा है, आप इसको देखकर बताएं कि भाई अपन का वो आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन पूछा था कि अगर बनी बनाई एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी, याद रखना एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्या रहेगा, बनी बनाई एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्या आंसर रहने वाला है। कमेंट करें अपना राइट आंसर, राइट आंसर कमेंट करिए फ्रेंड। देखिए यहाँ याद कीजिए अपन लोगों ने पैसिव की बात की थी कि सर पैसिव के अंदर बाहर से एंटीबॉडी डाली जा रही है, तो अपना राइट आंसर तो पैसिव में से रहने वाला है। अब नेचुरल की बात करें, नेचुरल की बात करें तो नेचुरल के अंदर मदर टू फिटस ट्रांसफर हो रही थी या मदर टू बेबी ट्रांसफर हो रही थी। और आर्टिफिशियल में अपन क्या कर रहे थे, बने बनाए एंटीबॉडी और बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे थे, जैसे मैंने अभी रेबीज वाला एग्जांपल दिया था। तो अपना राइट आंसर वहां क्या रहेगा, ओके। अपना राइट आंसर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहने वाला है या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहने वाला है या एक्टिव नेचुरल रहने वाला है, पैसिव नेचुरल रहने वाला है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, क्या रहने वाला है। सिंपल सा समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी है वो अपना यहाँ पर राइट रहने वाला है। आगे मूव करते हैं, तो आगे नेचुरल किलर सेल आर एग्जाम्पल ऑफ, नेचुरल किलर सेल किसका एग्जाम्पल है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है, हाइपर सेंसिटिविटी का है, ऑटो इम्यूनिटी का है, इनेट इम्यूनिटी का है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें कि नेचुरल किलर सेल जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है। तो नेचुरल किलर सेल एग्जाम्पल किसका फ्रेंड, इनेट इम्यूनिटी होता है, इसका एग्जाम्पल होता है आपका नेचुरल किलर सेल। आगे मूव करते हैं आप, तो आगे टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड बात करें अपनी बॉडी की, तो अपनी बॉडी के अंदर दो टाइप के रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, या दो टाइप की इम्यूनिटी है वो आपको देखने को मिलेंगे, एक ह्यूमरल और आपकी एक सेलुलर। ह्यूमरल जो होती है
उसके अंदर बात करें, ह्यूमरल की अगर बात करें, जैसे मान लो मेरी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आ गया, ठीक है। अब मेरी बॉडी कोई भी एंटीजन आया तो मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, उसको क्या कर देगी, किल कर देगी, ठीक है। ये होती है आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। और सेलुलर की बात करें तो सेलुलर की बात जैसे मान लो मेरे को किडनी ट्रांसप्लांट की गई, ठीक है, और मेरी बॉडी ने या वहां की जो सेल थी उन्होंने किडनी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या वर्क करने नहीं दिया, तो वो होती है अपनी सेलुलर मीडिएटेड। आई बात समझ में। ऑर्गन ट्रांसप्लांट आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसके लिए आपकी बी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो सेलुलर होती है उसके लिए आपकी टी लिम्फोसाइट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये क्या पूछ रहा है, टी लिम्फोसाइट के बारे में पूछ रहा है। तो टी लिम्फोसाइट आपकी सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। आई बात समझ में। आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम डीपीटी वैक्सीनेशन एग्जांपल ऑफ। बड़ा इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि अगर एक इंडिविजुअल उसको डीपीटी की वैक्सीनेशन हुई है तो उसको किस टाइप की इम्यूनिटी है वो मिलने वाली है, एक्टिव मिलने वाली है, पैसिव मिलने वाली है, सेलुलर मिलने वाली है या हार्ड इम्यूनिटी मिलने वाली है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें कि ऐसे इंडिविजुअल को कौन सी इम्यूनिटी है वो मिलने वाली है, एक्टिव, पैसिव, सेलुलर या हार्ड। तो अपन लोगों ने बात की थी इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट को भूल जाओ क्योंकि इन्नेट का तो कच्चा सिंपल सा है। एक्वायर्ड की बात की तो एक्वायर्ड दो टाइप की थी, एक थी आपकी एक्टिव और एक आपकी थी पैसिव। एक्टिव के अंदर अपन लोगों ने दो पढ़ी थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में अपन लोगों ने बात की थी भाई इन्वायरमेंट से जो इन्फेक्शन हो रहा है फिर अपन बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है। आर्टिफिशियल में बात की थी अपन बनी जो एंटीबॉडी वो अपन इंसर्ट करते हैं, तो डीपीटी का वैक्सीन कर लगाते हैं तो एंटीजन इंसर्ट करते हैं, एंटीजन ही तो इंसर्ट करते हैं, डीपीटी का वैक्सीनेशन करते हैं तब। और एंटीजन इंसर्ट करेंगे फिर अपनी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी वो बना लेगी। तो इससे अपने को कौन सी मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब इतना बड़ा नाम नहीं दिया गया, मतलब आपको क्लासिफिकेशन में नाम नहीं दिया, आपको डायरेक्ट एक्टिव नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपका राइट आंसर वो एक्टिव इम्यूनिटी है वो रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट आंसर रहने वाला वो ए ऑप्शन रहने वाला है। आई बात समझ में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो ना, किसी को लगता हो कि सर ऐसा नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता, तो आप कमेंट करें, आपके आंसर का जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, कि पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या है। तो पैसिव इम्यूनिटी जहां पर नाम आ गया पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि सर पैसिव इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी आ रहे हैं बॉडी में। पहली बात, बॉडी इसके अंदर कोई भी काम नहीं कर रही है, शॉर्ट है, कम समय के लिए होती है। दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी मदद से आ रही है, आर्टिफिशियल यानी अपन एंटीबॉडी बना डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, बने बनाए एंटीबॉडी डाल रहे हैं। अब अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू बेबी हो सकता है, एक्सपोजर ऑफ इंफेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कहीं पर इंफेक्शन का यहीं पर कोई नाम नहीं है, पैसिव के अंदर कोई लेना देना नहीं है। प्रोवाइडिंग टॉक्सोइड टू इंडिविजुअल, टॉक्सोइड अपन की बात की थी वैक्सीनेशन, तो इसमें नहीं होने वाला है। टॉक्सोइड आप बैक्टीरिया आपके जो एंटीजन है तो वो नहीं होने वाले। प्रोवाइडिंग बीसीजी टू एन इन्फेंट, बीसीजी यानी वैक्सीनेशन, बीसीजी यानी एंटीजन, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो अपनी ऑप्शन सी है वो राइट, डी है नहीं रहने वाला, सी भी नहीं रहने वाला, बी भी नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो अपना राइट रहने वाला है, ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। आई बात समझ में। तो चलिए आगे प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि भाई राइट आंसर क्या होने वाला है। कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट एक्सेप्ट, कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से 4 में से बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी कौन सी प्रोवाइड कर रही है, उसमें से एक को छोड़कर एक्सेप्ट पूछा गया है। सिंपल सी बात बताऊं, मान लीजिए ये एक बच्चा है, अब मेरे को भी नहीं पता कैसे ये बच्चा है, लेकिन आप मान लीजिए कि भाई इसको कौन कौन से इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन है जो पैसिव इम्यूनिटी देते हैं किसी एक को छोड़कर। तो बात करते हैं मेटरनल एंटीबॉडी। हाँ भाई, अपन ने पैसिव में अभी बात की थी कि पैसिव होती है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप की होती है। नेचुरल में मदर से
बच्चे में एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, उसको मैटरनल एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, हाँ सर सही बात है, ये भी नेचुरल का एग्जांपल है। इम्यूनोग्लोबिन ए है जो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे को मिलता है, वो भी मैटरनल एंटीबॉडी का एक टाइप है। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, सर पीछे वाले क्वेश्चन में आपने अभी बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ डिजीज है वो पैसिव से कोई लेना देना नहीं उसका। वैक्सीनेशन ऑफ एंटीबॉडी, सर जो आर्टिफिशियल होती है उसके अंदर अपन एंटीबॉडी का ही वैक्सीनेशन करते हैं, यानी एंटीबॉडी ही अपन डालते हैं बाहर से, तो ये भी हो सकता है। हमें ऑप्शन नंबर सी पे डाउट है और क्लियर कर दो कि सर की ऑप्शन नंबर सी सही है या गलत है। तो सर आपका जो डाउट है वो सही है और ऑप्शन सी है वो यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है कि डिजीज अगर डेवलप हो रही है तो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी नहीं मिलती है, बच्चे को कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी, बच्चे को जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है वो मिलती है। ठीक है, आगे की तरफ प्रस्थान करें और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8 नंबर क्या है, इन्फेक्शन इन बॉडी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, कि अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है यानी बॉडी के अंदर कौन आ गया, मास से एंटीजन आ गए, तो भाई क्या डेवलप होगा, एंटीबॉडी डेवलप होगी, लिपोप्रोटीन डेवलप होंगे, एंटीजन डेवलप होंगे या हार्मोन डेवलप होंगे। बड़ा ही सर इजी क्वेश्चन है, एंटीबॉडी है वो डेवलप होंगे। तो आगे प्रस्थान करिए सर। कंजेनाइटल रूबेला इज डायग्नोसिस इन इन्फेंट विथ द हेल्प ऑफ खालिस्तान एंटीबॉडी इन इन्फेंट, कि एक बच्चा उसको कंजेनाइटल जो रूबेला है वो डायग्नोस हुआ है, तो ऐसी कौन सी एंटीजन है जिनको अपन आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि भाई बच्चे के अंदर अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो बच्चे को रूबेला हो सकता है, रूबेला है। ठीक है, एंड इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई या इम्यूनोग्लोबिन ए। तो कच्चा देख लेते हैं इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में कच्चा देखें तो इम्यूनोग्लोबिन ए की बात करें तो सर इम्यूनोग्लोबिन ए होता है ना वो कोलेस्ट्रम यानी ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है और बॉडी सिक्रेशन होते हैं स्लाइवा और टीयर्स उनमें प्रेजेंट होता है। ए के लिए इतना बहुत है। इम्यूनोग्लोबिन जी की ई की बात करें तो ई है वो आपकी जब एलर्जी होती है किसी के अंदर तो वहां पे इम्यूनोग्लोबिन ई का लेवल है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन जी की बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है ना वो अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है, 75 से 80% मिलता है और प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, स्मॉल इन साइज में होता है। इम्यूनोग्लोबिन एम की अगर बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन एम होता है ना वो कोई भी ऐसा एंटीबॉडी होता है जो किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट है वो मिलता है, किसी जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट ये आपको मिलता है। कोई भी इन्फेक्शन होता है ना अपनी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन एम है वो आएगा, तो इम्यूनोग्लोबिन एम है वो आपको मिलेगा। साइज में बिगर होता है इस कारण से इसको मैक्रो एंटीबॉडी कहते हैं। अब आज डी के रिगार्डिंग कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है कि अगर कंजेनिटल रूबेला यानी पेशेंट को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो कौन आपकी बॉडी में आएगा, पहले इम्यूनोग्लोबिन एम है वो आपको देखने को मिला, तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर। प्लेसेंटा को क्रॉस इम्यूनोग्लोबिन जी, ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यून रिस्पॉन्स में इम्यूनोग्लोबिन ए आपका रहने वाला है, तो इम्यूनोग्लोबिन एम है वो आपका रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होने वाला है। तो आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं तो क्या आ जाता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इम्यूनोग्लोबिन एम। इम्यूनोग्लोबिन एम के रिगार्डिंग कौन सा सही, इट इज ए स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, इट फाउंड इन इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स, ट्रांसमिट थ्रू प्लेसेंटा ऑल अबो। तो अभी अपन लोगों ने इम्यूनोग्लोबिन के बारे में बात की थी, इम्यूनोग्लोबिन एम के बारे में अपन लोगों को पूछा गया है, तो इम्यूनोग्लोबिन एम के रिगार्डिंग देखो क्या क्या सही है। और ये रहा आपका इम्यूनोग्लोबिन एम, सर ये पहला रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन से, साइज में बिग होता है, ठीक है, और क्या करता है मैक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो एंटीबॉडी है वो होता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है इम्यूनोग्लोबिन एम के बारे में, इम्यूनोग्लोबिन एम के बारे में अपना राइट आंसर दीजिए भाई कि क्या होता है, ये इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, अपना पहला जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है किसी भी इन्फेक्शन के वो क्या होता है इम्यूनोग्लोबिन एम का होता है। ठीक है, प्लेसेंटा को ट्रांसफर के लिए कौन रहेगा, प्लेसेंटा को ट्रांसफर के लिए इम्यूनोग्लोबिन है वो जी रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, आगे बात करें, हाँ इसमें इम्यूनोग्लोबिन जी इसका भी आंसर सही है, इसके लिए भी इम्यूनोग्लोबिन जी का आंसर सही है। और पहला इम्यून रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इम्यूनोग्लोबिन एम है वो आपका रहने वाला है। समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन इज नोन एज, इसका मैंने हिंदी में भी लिखा है, कंफ्यूज मत होना। मानव शरीर में स्वयं को रोगजनों से बचाने की क्षमता को कहते हैं। यानी रोगजनक यानी एंटीबॉडी, एंटीजन से बचाने की क्षमता को क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी बोलेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी बोलेंगे, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बोलेंगे, ऑल ऑफ वो। तो क्या रहेगा आपका ऑप्शन ए है, वो रहने वाला है कि भाई कोई भी इन्फेक्शन यानी कोई भी एंटीजन अपनी बॉडी में आ रहा है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि भाई अपनी बॉडी को किससे बचाना है? इन्फेक्शन से बचाना है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आगे मूव करें। आगे मूव करने पर है विच इम्यूनोग्लोबिन इज ट्रांसफर टू मदर टू फिटस। अभी बताया था इम्यूनोग्लोबिन ए होगा, इम्यूनोग्लोबिन जी होगा, इम्यूनोग्लोबिन एम होगा या इम्यूनोग्लोबिन ई होगा। तो सर इसका राइट आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है आपके क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। सर कमेंट करो आप लोग की राइट आंसर क्या रहने वाला है। ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है? एक बार फिर से देखो, मैं पीछे वाला बता देता हूँ आपको, याद हो जाए आपको अच्छे से। प्लेसेंटा को क्रॉस कौन करेगा? इम्यूनोग्लोबिन जी है, वो आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। क्यों करता है भाई? ये साइज में क्या होता है? स्मॉल होता है, अपनी बॉडी में से ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो क्या रहने वाला है? इम्यूनोग्लोबिन जी है, वो अपना राइट आंसर रहने वाला है। इम्यूनोग्लोबिन जी है, वो प्लेसेंटा को क्या कर देता है? क्रॉस कर देता है। तो इम्यूनोग्लोबिन जी है, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। तो इम्यूनोग्लोबिन जी है, वो आपकी प्लेसेंटा को क्या करता है? क्रॉस कर देता है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी। इम्यूनिटी है और इम्यूनोग्लोबिन है, उनके रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बनते हैं, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन और है, इसके जो क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड बनते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो आपकी इम्यूनिटी और इम्यूनोग्लोबिन से क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास को आप लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।